Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher Zahid Mumtaz. Welcome in Z.M Academy. बेटा हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट द रियल वैल्यूड फंक्शन f एंड g। हमारे पास दो फंक्शन हैं f और g हैं जो कि यहाँ डिफ़ाइन हैं और हमने ये मालूम करना है e b c और d पार्ट। हमारे पास ये बेटा चार पार्ट है और f ऑफ x हमारे पास है 3x⁴ माइनस 2x स्क्वायर और g ऑफ x है 2/√x वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 हो जाए तो 0 का अंडर रूट 0 होगा और 2/0 हमारे पास क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ कंडीशन है कि x जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो बेटा हम अपने a पार्ट को मालूम करते हैं। यहाँ हमारे पास है f कंपोजिशन g अप्लाइड ऑन x। जब हमारे पास कंपोजिट फंक्शन हो तो उन फंक्शंस की इवैल्यूएशन राइट टू लेफ़्ट होती है। इसका मतलब ये है कि पहले ये राइट वाला फंक्शन इवैल्यूएट होगा और इसके बाद फिर लेफ़्ट वाला होगा। तो इसको हम हल करते हैं। f ऑफ g ऑफ x, इस कंपोजिशन की जगह हम ये ब्रैकेट लिख सकते हैं। f और ये g ऑफ x है और g ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 2/√x। तो यहाँ g ऑफ x की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2/√x। अब हमारे पास f ऑफ x डिफ़ाइन है, ये हमारे पास है 3x⁴ माइनस 2x स्क्वायर। तो अब हम अगर बेटा गौर करें तो ये दोनों f फंक्शन हैं, यहाँ x है और यहाँ x की जगह ये टर्म है। जब हम यहाँ इसको एवल्यूएट करेंगे तो क्योंकि ये x की जगह ये टर्म रिप्लेस हुई है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमारे पास ये टर्म आएगी। तो इसका जवाब आएगा, ये हमारे पास है 3x⁴ है तो x की जगह ये टर्म आएगी 2/x अंडर रूट और इसकी पावर 4, क्योंकि यहाँ 4 है। इसके बाद है -2 और x की जगह ये टर्म आएगी 2/√x और यहाँ x का स्क्वायर है तो यहाँ इस टर्म का भी स्क्वायर आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3। अब बेटा आप ज़रा गौर करें कि इस फ्रैक्शन की पावर 4 है तो इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर की पावर भी 4 है और डिनोमिनेटर की पावर भी 4 है। तो इस पावर को हम अलग-अलग करते हैं। यहाँ में हासिल होगा 2 की पावर 4 और यहाँ हासिल होगा x² और इसकी पावर 4 -2। यहाँ भी फ्रैक्शन का स्क्वायर है तो न्यूमरेटर की पावर भी 2 होगी और डिनोमिनेटर की पावर भी 2 होगी। यहाँ भी हमने पावर्स को अलग अलग कर लिया। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 × 2⁴ 2⁴ का मतलब ये होता है कि 2 4 टाइम्स ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको ज़रा 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 और 2, ये कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हुआ, 4 टाइम्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो हमें जवाब क्या हासिल हुआ, 16 हुआ। तो यहाँ हमारे पास 2⁴ आ जाएगा 3 × 16 और ओवर यहाँ है हमारे पास x² की पावर 4 और स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि ये पावर बनती है 1/2 और फिर इसकी पावर हमारे पास 4 है तो 1/2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 2 2 4। तो यहाँ x की पावर क्या बनेगी, 2 बनेगी। x की पावर 2 ये क्यों बनी, दोबारा आप देख लें। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, इसकी पावर 4 है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो 1/2 जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमें 2 हासिल हुआ। तो इसलिए यहाँ x की पावर क्या बनेगी, 2 बनेगी। -2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है कि मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है, 2 2 यहाँ 4 होगा
और यहाँ एक्स स्क्वायर रूट की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये है कि 1/2 स्क्वायर रूट मीन 1/2 पावर होगी और ये मल्टीप्लाई होगी 2 से, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो ये आपने जहन में रखना है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ में हासिल होगा एक्स। अब बेटा 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 48 आता है। और यहाँ हमारे पास है एक्स स्क्वायर और यहाँ -4 × 2 = 8 ओवर एक्स। अब एक्स स्क्वायर और एक्स का एलसीएम क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स का एलसीएम एक्स स्क्वायर आया, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा और जवाब क्या आएगा, 1। जो जवाब आएगा वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 48 से, तो जवाब क्या आएगा, 48। यहाँ आएगा 48 माइनस, अब ये एक्स स्क्वायर इस एक्स से डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, तो हमें क्या हासिल हुआ, एक्स हुआ। और ये एक्स जो है ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो यहाँ आएगा 8x, यहाँ बनेगा 8x। अब बेटा न्यूमरेटर में हमारे पास 8 कॉमन है, तो यहाँ 8 बाहर आ गया और ये 8 6 × 48, तो यहाँ 6 माइनस क्या बचा, x, और ओवर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। अब हम बेटा बी पार्ट को इवैल्यूएट करते हैं, जो कि है जी कंपोजिशन एफ अप्लाइड ऑन एक्स। जी एफ ऑफ एक्स, जी एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है बेटा, यहाँ डिफाइन है, ये है 3x4 माइनस 2x स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स की जगह हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर ली। अब हमारे पास जी ऑफ एक्स है, अब हमारे पास जी ऑफ एक्स है 2 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स। अब बेटा इन दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ जी ऑफ एक्स है और यहाँ एक्स की जगह ये टर्म है, इसका मतलब एक्स रिप्लेस हो गया इस टर्म से, तो ये एक्स भी रिप्लेस होगा इस टर्म से। तो इसको हम इवैल्यूएट करते हैं, यहाँ आएगा 2 ओवर, और x की जगह ये टर्म आएगी क्योंकि ये वाला x इससे रिप्लेस हुआ है, तो ये टर्म है 3x4 माइनस 2x स्क्वायर, और x का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ इस टर्म का स्क्वायर रूट आएगा 2 ओवर। अब बेटा देखिए यहाँ हमारे पास x4 है, x4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो जब दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर मौजूद है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर बाहर आ गया -2, और इसका है स्क्वायर रूट 2 ओवर। अब बेटा ये दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं और होल का स्क्वायर रूट है, इसका मतलब इस स्क्वायर रूट को हम अलग-अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू 3x स्क्वायर -2 और इसका स्क्वायर रूट, ये बराबर होगा। अब आप ये जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ में हासिल होगा x। और ये कैसे कैंसिल होते हैं, क्योंकि 2 है और इसकी पावर क्या है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर क्या होती है 1/2, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और x की पावर 1 यहाँ हासिल होगी। और यहाँ हमारे पास है 3x स्क्वायर -2 का स्क्वायर रूट, और ये हमारा आंसर है।
अब हम बेटा सी पार्ट को इवेलुएट करते हैं। सी हमारे पास है एफ कंपोजिशन एफ अप्लाइड ऑन एक्स। इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। अब बेटा ये एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, ये बराबर है 3x4 माइनस 2x²। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू लिखते हैं 3x4 माइनस 2x²। अब हमारे पास ये f है और ये हमें टर्म दी हुई है जो कि x की जगह है, और f ऑफ x हमें डिफाइन है, ये हमें दिया हुआ है। यहाँ देखिए बेटा कि 3x4 माइनस 2x²। अब हम इन दोनों फंक्शंस को देखें जो f हैं, यहाँ हमारे पास x है और यहाँ x की जगह ये टर्म दी हुई है। तो जब हम इसको एवेलुएट करेंगे, क्योंकि x रिप्लेस हो गया तो ये x भी क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ हमें हासिल होगा ये 3x x की जगह ये टर्म आएगी, और यहाँ पावर 4 है तो यहाँ भी पावर क्या बनेगी, 4 बनेगी। -2 यहाँ आएगा -2, और x की जगह यही टर्म आएगी, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। और ये हमारा जवाब है। अब हम बेटा अब फोर्थ पार्ट को इवेलुएट करते हैं जो कि है जी कंपोजिशन जी अप्लाइड ऑन एक्स। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स। अब हमारे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2/x अंडर रूट, 2/√ ऑफ एक्स। ये हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स है। अब आप इन दोनों जी फंक्शंस को देखें तो यहाँ हमारे पास x है और यहाँ x की जगह ये टर्म है। तो जब हम इसको एवेलुएट करेंगे तो यहाँ x की जगह भी ये टर्म आएगी। तो यहाँ हमारे पास है 2/x अंडर रूट, x की जगह ये टर्म आएगी 2/x अंडर रूट, और क्योंकि x का अंडर रूट है और ये x है और इसका क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 2/, ये देखिए बेटा ये इस फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट है, तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर रूट होगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट होगा, और इनको हम अलग अलग करते हैं। तो यहाँ में हासिल होगा 2√, को आप अलग कर लें, और ये x अंडर रूट और इस होल का क्या बनेगा, अंडर रूट। अब बेटा आप ये देखें कि ये फ्रैक्शन है, ये इसका डिनोमिनेटर है और ये इसका डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ में हासिल होगा 2 × x अंडर रूट और फिर इसका अंडर रूट ओवर हमारे पास है 2√। इसको हम मज़ीद इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये बात आप जहन में रखें। 2 को हम लिख सकते हैं 2√, का स्क्वायर, क्योंकि बेटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो इसको हमने 2 टाइम्स क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अब हम इस 2 को इस तरह लिखते हैं, इस 2 की जगह ये लिखते हैं 2 स्क्वायर रूट × स्क्वायर रूट ऑफ 2 × x स्क्वायर रूट, और फिर स्क्वायर रूट और हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब बेटा ये एक स्क्वायर रूट इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमें हासिल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 × स्क्वायर रूट x और फिर होल का स्क्वायर।
अब बेटा इस 2 का भी स्क्वायर रूट है और यहाँ इस टर्म का भी स्क्वायर रूट है, मतलब इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर रूट है और ये आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम यहाँ कॉमन स्क्वायर रूट ले सकते हैं। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये 2 इंटू ये टर्म, क्योंकि दोनों का स्क्वायर रूट है तो यहाँ होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये हमारा जवाब है। बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दायमी कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।